हेलो बच्चों, और कैसे हो बेटा आप लोग सभी लोग। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि हम लोग डिस्कस तो इंग्लिश पर ही करेंगे। इंग्लिश क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि बेटा इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी है, पंजाबी है, मराठी है, जर्मन है, फ्रेंच है, संस्कृत है, तमिल है, उर्दू है। ठीक, ये भी एक लैंग्वेज है। आप जानते हो पूरे संसार में अलग अलग तरह की बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो इंग्लिश जब हम सीख रहे हैं तो उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन हमें सीखना होता है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं, आप जानते हो कि पहले अक्षर बना होगा, वर्ड आया, फिर उससे सेंटेंस आया। तो हमारे सेंटेंस जो इंग्लिश में होते हैं वो दो मेन पार्ट्स में बांटे जाते हैं। वे दोनों पार्ट्स हमारे सामने लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। दोनों मेन पार्ट्स कौन है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आज हम लोग को डिस्कस करना है कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्रेडिकेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सब्जेक्ट की मीनिंग देखने जाएं तो बेटा आप जानते हो सब्जेक्ट माने क्या होता है। सब्जेक्ट माने आप ले सकते हो हिंदी में, इसे आप कह सकते हो विषय। क्यों आश्चर्य हुआ? हिंदी में तो आप लोग पढ़ते हो सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जब आप ट्रांसलेशन सीखते हो। ठीक है, बात क्लियर कर रहा हूं, समझिए। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं वही सब्जेक्ट होता है। आप स्कूल जाते हो, कोचिंग क्लासेस जाते हो और कहीं भी पढ़ते हो तो एक पीरियड लगता है, सपोज कर लीजिए मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का पीरियड होता है, वो आपका सब्जेक्ट कहते हो मैथमेटिक्स है। और उस दौरान, उस पीरियड के दौरान पूरे पीरियड भर आप किसके बारे में बात करते हो, मैथमेटिक्स। या साइंस का है तो पूरे टाइम आप साइंस के बारे में बात करते हो। इतिहास का है, इतिहास के बारे में बात करते हो। हिंदी का है, हिंदी के बारे में बात करते हो। इंग्लिश का है, इंग्लिश के बारे में बात करते हो। तो बात आपको ये कंफर्म हो गई कि सब्जेक्ट्स मीन हमारा विषय होता है। वो कहते हैं ना, हाई स्कूल में आ गए हो कौन सब्जेक्ट्स ले रहे हो, इंटर में आ गए हो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके, आप डिग्री में आ रहे हो तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स माने विषय होता है, ये तो बात डन हो गई। ठीक है, तो इस टॉपिक में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम कैसे पहचानेंगे, हमको ये समझना है। तो पहली चीज डन है कि सब्जेक्ट्स मीन विषय, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट। यानी पूरे सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो वो हमारा सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट हमेशा ही या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, क्यों होगा? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम तो होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट से? तो नाउन नाम होगा। और अगर नाउन यूज नहीं कर रहा है तो नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स आप जानते हो क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो नाम होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन करें हु, या क्वेश्चन करें व्हाट, जो आंसर मिल जाएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है बेटा, चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। मैंने कहा रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। हु इज प्लेइंग क्रिकेट? आप ध्यान से देखिए, बताइए हु इज प्लेइंग क्रिकेट। तो हु का आंसर हमारा है रवि, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो गया ये सब्जेक्ट। फिर मैंने बोला जैसे कानपुर इज एन इंडस्ट्रियल सिटी। कानपुर इज एन इंडस्ट्रियल सिटी। व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल सिटी? कानपुर। तो पहले वाले सेंटेंस में हम रवि के बारे में बात कर रहे थे, तो रवि हमारा सब्जेक्ट हो गया। और सेकेंड सेंटेंस में हम देख रहे हैं कानपुर के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, कानपुर हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर? ठीक। अब सेकेंड पार्ट आता है प्रेडिकेट। तो बेटा ये ध्यान दे लेना, सब्जेक्ट को छोड़ करके वाक्य में जो भी हिस्सा है वो सब का सब प्रेडिकेट है। ठीक,
सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी शेष भाग है वो पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं ध्यान देना। प्रेडिकेट में आपकी वर्ब हो सकती है, हो नहीं सकती है, होती है। वर्ब के बाद हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट हो, और यह हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम डिवाइड करेंगे। तो सब्जेक्ट के अलावा शेष पूरा भाग क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। ठीक, प्रेडिकेट में वर्ब होना कंपलसरी है, फिर या तो ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक, तो प्रेडिकेट को हम लोग डिटेल समझते हैं कि वर्ब कहां कहां, ऑब्जेक्ट कहां कहां, कॉम्प्लीमेंट कहां कहां। ठीक है बेटा, चलिए इनको हम डिटेल समझते हैं। बच्चों हमारे सामने जो वाक्य है इनमें ध्यान से देखना है, क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। ठीक है बेटा, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, हम इसमें क्वेश्चन करते हैं हु इज प्लेइंग क्रिकेट या व्हाट इज प्लेइंग क्रिकेट। तो हु इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन। तो हु का आंसर हमें मिल रहा है, सब्जेक्ट यहां हो गया मोहन। ठीक है, अब इसमें वर्ब क्या है, मींस एक्शन क्या हो रहा है, तो एक्शन है इज प्लेइंग। तो जो एक्शन हो रहा है ये वर्ब का ही एक रूप है। वर्ब दो तरह की होंगी, या तो स्टैटिक वर्ब होगी, आगे आपको दिखाई देगी, और या फिर एक्शन वर्ब होगी। तो जब एक्शन वर्ब होगी तो एक्शन जिस पर अप्लाई कर रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो मोहन इज प्लेइंग, क्या प्ले हो रहा है, क्रिकेट। तो उसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि मोहन के बारे में क्या बात हो रही है, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है और मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्रिकेट खेल रहा है। तो मोहन क्या कर रहा है, खेल रहा है। क्या खेल रहा है, तो प्ले का टारगेट क्या आया, क्रिकेट। ध्यान देना, सब्जेक्ट जो कर रहा है वो वर्ब यानी एक्शन है आपका, और क्या कर रहा है वो वर्ब क्या बता रही है, वर्ब का जो टारगेट है वो आपका ऑब्जेक्ट है, यानी एक्शन का जो ऑब्जेक्ट है मतलब टारगेट है वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ये दोनों पूरा मिलकर आपका हुआ प्रेडिकेट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। ए कार, व्हाट पास थ्रू दिस टनल, ए कार, एक कार इस टनल से होकर गुजरी। तो ये हमारे सब्जेक्ट हो गए क्लियर, पास गुजरी यानी एक्शन है। ठीक, थ्रू दिस टनल, कहां से होकर गुजरी, टनल से। तो ये प्रीपोजिशन से जोड़ा गया, लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होने के बाद भी यानी टोटली ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका एक्शन हुआ। ठीक है, ओके। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका प्रेडिकेट है, ये एक्शन है, प्रीपोजिशन से लिंक करके हमने ऑब्जेक्ट जोड़ा हुआ है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यानी कार, पास्ट, और कहां से पास्ट, टनल से पास्ट। ठीक है बेटा, अब इन पुराने सेंटेंसेस पर आते हैं। रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, ये तो बात वही हो गई, कोई बात नहीं, कुछ नया नहीं है इसमें। कानपुर इज एन इंडस्ट्रियल सिटी, कानपुर है, यहां पर आप ध्यान से देखो केवल लिंकिंग वर्ब है। ठीक, कोई एक्शन नहीं है, इसलिए क्या है, एन इंडस्ट्रियल सिटी, ये हमने बताया है हमारा कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि आप जानते हो कानपुर है, इज को हटाकर हम इक्वल का मार्क लगा दें तो बराबर होगा, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट है। कौन क्या है, कहां इंडस्ट्रियल सिटी, कानपुर। तो कानपुर के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। लेकिन ओवरऑल ये मिलकर ये पूरा का पूरा पार्ट आपका प्रेडिकेट बन गया है। ठीक है, अब चलिए, यहां तो हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने में कोई विशेष मेहनत नहीं पड़ी, लेकिन चाहे सेंटेंस असर्टिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे इंपरेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो, हर एक में आपको सब्जेक्ट कैसे छांटना है और प्रेडिकेट की पहचान कैसे करना है। चलिए हम इसको देखते हैं ध्यान से। ठीक है बेटा, पहले आप इसको समझ लो और फिर इसके बाद हम लोग डिफरेंस क्लियर करते हैं। बच्चों हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस असर्टिव हैं। इन असर्टिव सेंटेंसेस में हमें यह पहचानना है क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। असर्टिव सेंटेंसेस कौन होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस एक सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी चीज के बारे में अफर्मेशन या नेगेशन दिखाया गया होता है, ये सामान्य वाक्य होते हैं। इनके बारे में डिटेल से फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे।
अभी हमें ये ध्यान देना है कि असर्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम कैसे पहचानेंगे। बेसिक फंडा वही है कि हम क्वेश्चन करेंगे हु या व्हाट। तो हु या व्हाट करने से हमको सब्जेक्ट पता चल जाएगा, और सब्जेक्ट क्या होगा, जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बातें की जा रही होंगी वही हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मीन विषय, जिसके विषय में बातें हो रही होंगी वो हमारा सब्जेक्ट, और जो बातें हो रही होंगी वो हमारा प्रेडिकेट। तो ध्यान से देखते हैं, माय ब्रदर गेव मी अ ब्यूटीफुल वॉच, सॉरी माय ब्रदर गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। अब गिफ्ट में वॉच हो सकती है, कोई बात नहीं। हु गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, माय ब्रदर। तो ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, ठीक है बेटा। माय ब्रदर सब्जेक्ट हुआ, और माय ब्रदर को छोड़ने के बाद जो आपका पार्ट है सेंटेंस का वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अब कह रहे हैं कीपिंग प्रोमिसेस इज गुड। व्हाट इज गुड, यहां पर एक हैबिट की बात हो रही, कीपिंग प्रोमिसेस, कीपिंग प्रोमिसेस, ठीक। एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। तो आपका कीपिंग प्रोमिसेस हुआ सब्जेक्ट, बाकी प्रेडिकेट। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो बेटा ध्यान से देखो, हु इज इंजरियस टू हेल्थ या व्हाट इज इंजरियस टू हेल्थ। आपको आंसर मिला व्हाट इज इंजरियस टू हेल्थ, तो व्हाट का आंसर यहां पर आ रहा है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग हमारा सब्जेक्ट हुआ, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। देयर इज अ गर्ल इन दैट क्लास। हु इज इन दैट क्लास, ए गर्ल। गर्ल को डिटर्मिनर आपका ए डिफाइन कर रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ, ए गर्ल। हाँ, अब इसके साथ ही एक चीज आपको ये भी सीखने को मिलेगी, भले ही सेंटेंस असर्टिव है लेकिन ये कहीं जरूरी बात नहीं है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में ही आना चाहिए, ऐसी कोई कंपलसरी बात नहीं है, ठीक है बेटा। आप सीधा सीधा क्वेश्चन करिए कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उस क्लास में है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ, ए गर्ल, और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट, ठीक। फिर देयर आर सम बॉयज इन दिस रूम। सिंपली आप इसको समझ गए होंगे, हु आर इन दिस रूम, सम बॉयज। तो सम बॉयज आपका सब्जेक्ट हो गया, ओके बच्चों, ठीक है। द प्राइस ऑफ द पेन इज 10 रुपीज। तो किसी पर्टिकुलर पेन के बारे में बात हो रही है, तो व्हाट इज 10 रुपीज, द प्राइस ऑफ द पेन इज 10 रुपीज। यहां से आपका पार्ट है प्रेडिकेट, ओके। अब कह रहे हैं द गर्ल विद लॉन्ग हेयर इज माय सिस्टर। हु इज माय सिस्टर, अब केवल हम गर्ल नहीं कह सकते हैं, हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्लेस में कुछ लड़कियां हों और उनमें किसी लड़की के बाल थोड़े ज्यादा लंबे हों, और उसको हम बता रहे हैं वो लड़की जिसके बाल सबसे लंबे हैं या लंबे हैं वो मेरी बहन है। तो द गर्ल विद लॉन्ग हेयर इज माय सिस्टर, ठीक है। तो जितना भी अंडरलाइन पोर्शन है ये आपका सब्जेक्ट है, और इसके अलावा जो भी है वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। चलिए अब आते हैं इंटरोगेटिव को कैसे हल करेंगे ये देखते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बच्चों, अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। फार्मूला बिल्कुल वही है, हमको क्वेश्चन करना हु या व्हाट। इन दो में से किसी एक क्वेश्चन में हमें जो हमारा आंसर मिल जाएगा वो सब्जेक्ट होगा, और उसको हटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा प्रेडिकेट होगा, ठीक है। इज ही कमिंग हियर, इज ही कमिंग हियर, क्या वह यहां आ रहा, हु इज कमिंग हियर, ही। तो यानी ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, बाकी भाग प्रेडिकेट। हैव दे कंप्लीटेड द वर्क, हु किसने काम पूरा कर लिया है, दे, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट में आते हैं, डू यू लाइक दिस बुक, हु लाइक्स दिस बुक, यू। तो यानी हु का आंसर हमारा है यू, तो हमारा सब्जेक्ट यहां पर हुआ यू, बाकी हिस्सा क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। इज द ट्री शेडिंग इट्स लीव्स, इज द ट्री व्हाट इज शेडिंग इट्स लीव्स, कौन अपनी पत्तियां झुला रहा है, द ट्री,
ट्री को डिफाइन कर रहा है द डिटरमिनर के रूप में, इसलिए इसको हम साथ में लेंगे। सब्जेक्ट हुआ, बाकी हिस्सा प्रेडिकेट। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। व्हेन डू द टीचर्स लीव द स्कूल, हमारे टीचर्स स्कूल कब छोड़ते हैं, वो कब स्कूल से जाते हैं। कौन, हु, द टीचर्स, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, बाकी भाग प्रेडिकेट हुआ। ठीक है बेटा। डिड ही कैच द पैरट, हु, किसने पैरट पकड़ा, ही, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, तो जितना भी अंडरलाइन पोर्शन है ये हमारा सब्जेक्ट है, और जो भी सब्जेक्ट है ये हु या व्हाट का आंसर है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। और शेष भाग प्रेडिकेट है, और उसमें सब्जेक्ट के बारे में ही डिफाइन किया गया होगा, तो आपका प्रेडिकेट है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट फार्मूला में चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम पहचानेंगे, क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। ओके, इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम ये बात करते हैं आदेश, सलाह या प्रार्थना आदि के द्वारा किसी को कोई काम करने के लिए जो प्रेरित किया गया होता है वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस होता है। जरा हम इनको एग्जाम्पल से देखते हैं, समझ में आ जाएगा। बाकी तो जब इंपरेटिव की चर्चा डिटेल से होगी जहां पर, वहां आपको हम समझाए देंगे। ठीक है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। हम किससे कह रहे हैं दरवाजा खोलो, छिपा हुआ, तुम दरवाजा खोलो, है ना। कम हियर, किससे कह रहे हैं इधर आओ, तुम इधर आओ। गो देयर, कौन जाएगा उधर, तुम जाओ। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अब योर लगा तो यहां से तो समझ में आ ही रहा है कि हम यू से कह रहे हैं तुम अपने माता पिता को या तुम अपने से बड़ों का सम्मान करो। ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा मानो। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, ये सभी वाक्यों में एक सब्जेक्ट हिडन होता है, यू। ठीक है, तो जो भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होंगे यहां आप जान लीजिए सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है। जब तक उस पर स्ट्रेस न किया जाए तब तक सब्जेक्ट को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, और सब्जेक्ट इसका हमेशा होगा यू, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा ही यू होगा सब्जेक्ट। ठीक, नॉर्मली आपके सामने जो भी इंपरेटिव सेंटेंस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगा, अगर नेगेटिव होगा तो डू नॉट या नेवर से स्टार्ट होगा। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस जब भी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगा स्टार्ट, या नेगेटिव होने पर नेवर या डोंट से स्टार्ट होगा, और इनमें हमेशा ही सब्जेक्ट होगा यू, और शेष पार्ट आप जानते ही हो कि प्रेडिकेट है। ठीक है, अब चलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इनमें हमको फाइंड आउट करना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, और शेष भाग प्रेडिकेट हो ही जाएगा। ठीक है, हाउ लेजी शी इज, हु इज लेजी, शी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, शेष पार्ट प्रेडिकेट है। व्हाट अ डार्क नाइट इट इज, व्हाट इज डार्क, यहां पर डार्क क्या है, नाइट है हमारी, नाइट हमारी डार्क है। ठीक है, और नाइट को डिफाइन कौन कर रहा है, डार्क, ए, व्हाट अ डार्क नाइट इट इज। ओके, तो आपका सब्जेक्ट ये अंडरलाइन पोर्शन हुआ, ए डार्क नाइट, व्हाट इट इज ये आपका प्रेडिकेट है। हाँ, एक चीज बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि इट और देयर ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये सब्जेक्ट के प्लेस में रखे गए होते हैं, तो इंट्रोडक्टरी होते हैं। एक्चुअल सब्जेक्ट ये कभी भी नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, तो एक्चुअल सब्जेक्ट यहाँ क्या है, ए डार्क नाइट, नाइट को डिफाइन कर रहा है डार्क, वो आगे आपका डिटरमिनर लगा हुआ आर्टिकल ए। व्हाट अ पॉल्यूटेड सिटी इट इज, क्या हुआ, अ पॉल्यूटेड सिटी, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, बाकी हिस्सा आपका क्या हुआ, प्रेडिकेट। ठीक है, हाउ नाइस दीज चिल्ड्रन आर, कौन है नाइस, दीज चिल्ड्रन ये बच्चे, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है, कौन, सी, हु। ठीक है बेटा, तो ये आपने देख लिया कि सब्जेक्ट पहचानना और प्रेडिकेट को उससे डिफरेंशिएट करना कोई कठिन काम नहीं है, आप बड़ी ही आसानी से ऐसा कर सकते हो। और जब आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचान लिया है तो सेंटेंस के आगे पार्ट जो उनको होंगे डिवीजन करने में आप लोग बिल्कुल समर्थ हो गए हो।
अब आप लोग उसके आगे के जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ट्रांसलेशन को, ये सब पढ़ने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है बेटा। हाँ, इनके लिए एक्सरसाइज आप और अपनी बुक से सर्च कीजिए, आपके टीचर्स इसको देंगे, इनको आप और सॉल्व कीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है। रटने के लिए आपको कभी नहीं पढ़ना है, हर चीज को समझने की कोशिश करना है, क्योंकि एक बार ब्रेन में आपने ले लिया, समझ लिया, लाइफ टाइम के लिए होगा, रटा हुआ आपके साथ नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए फिर मिलते हैं।